मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। गणित विज्ञान के आंसर की पर अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट ज़रूर मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो मैं आपको उपलब्ध नहीं कर पाया। उससे पहले साइकोलॉजी लेवल 1 एंड लेवल 2 डॉक्टर लकी ओझा द्वारा निर्मित आंसर की मैं शेयर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। एसएसटी के 60 क्वेश्चन के आंसर की भी शेयर की जा चुकी है। और अब बात करेंगे अपने गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चनों पर। फास्टली सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊंगा, जो भी थोड़े बहुत डाउट हैं वो भी कई आंसर की मैं उन पे भी अपनी चर्चा कर लेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो कट ऑफ पर उन पे भी डालेंगे अपने। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको आपको हल करना था और इसका मान निकालना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 125। दूसरा 92 क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना था, इसका उत्तर है बी यानी 2। तीसरा जो 93 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आपको इसको इसमें से घटाना था, तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी 7xy माइनस 5y² प्लस 3x स्क्वायर। इसके अलावा 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बी। कई साथी मेरे से ये भी पूछ रहे हैं भी इस पेपर का लेवल क्या है, तो ये बहुत ही लोअर लेवल का पेपर है अभी तक हुए सभी पेपरों में से। तो कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। 95 का डी और 96 के अंदर आपको ये बताना था अभी एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तो वो वास्तविक परिमेय संख्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 13/21। 97 नंबर क्वेश्चन, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है, यानी इसका जो आपका सही आंसर है वो है बी। और 98 में आपको इसको हल करना था और इसका जो सही आंसर है वो है 0.1। 99 क्वेश्चन, इसके अंदर जो आपका सही आंसर है वो है 29,680। 100 नंबर क्वेश्चन आपका, राजन 2 छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। उनमें से एक पंखे पर 15% लाभ और दूसरे पर 8% हानि होती है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3.5% लाभ। 101 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। यदि गांव 5 दिन में स्वच्छ करना है तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? ये वर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 32 स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर आप देख सकते हैं, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे हों? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए यानी 80 किमी प्रति घंटा। 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर का आपका जो आंसर है वो है 49,140। 104 नंबर के अंदर आपको कोण बताना था, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया 30। ये 95 है, तो ये भी 95। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे और 180 में से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 955 यानी 55। अगला क्वेश्चन आपका है 105 नंबर क्वेश्चन। तो 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना था भी 2 त्रिभुज है जो सर्वांग सम है, जिसके अंदर आपको AB 5 सेमी दिया हुआ है, तो दूसरा कोण B 40, कोण A 80, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है?
तो 105 का जो सही आंसर है वो है DF कितना होगा 5 सेमी और कोण E कितना होगा 60, क्योंकि ये दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण 180 में से इनको आप घटा दोगे। 106 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है D 25 सेमी। 107, अब अपने बात करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन पे। ये पेपर आगे पीछे है इसलिए आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रही है। 107 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C यानी 450। 108 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एक बारंबारता सारणी दी हुई है और 60 किलो कम वजन के व्यक्तियों की संख्या बतानी है, तो 60 से कम वालों को आपको इनको जोड़ना था। जो इसका जो सही आंसर है वो है 26। 109 नंबर में पाई चार्ट दिया हुआ है और आपको इस पाई चार्ट के अंदर आपको ये बताना है भी मजदूरी पर कितने रुपए व्यय किए गए हैं। मजदूरी ये है और आप पहले तो आपको इसका एंगल निकालना पड़ेगा, तो आप इसका जब एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और 2,03,60 का मान है तो 90 का मान इसका 4 हो जाएगा यानी 50,000 हो जाएगा। 110 का जो सही आंसर है वो आपका है 3। 111 का जो सही आंसर है वो भी है भाषा की एक रूपता। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसको एक वैश्विक विषय बनाती है, तो भाषा की एक रूपता। भाषा सभी जगह गणित की क्या है एक जैसी है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने के कौशल को विकसित होते हैं। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें ये सभी इंक्लूड रहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा D आएगा। 113 नंबर में क्वेश्चन की बात करूं तो 113 नंबर क्वेश्चन में गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात किस में चलते हैं, अपने विश्लेषण में चलते हैं। और 114 नंबर गणित ये पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक आएगा आपके 114 नंबर में। 115 नंबर बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है, तो नैदानिक परीक्षण। 116 वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष व्यक्ति का अभाव रहता है। किस गुण के कारण परीक्षा शुद्धता रहती है, तो अगर परीक्षा वैध होगी यानी उस पर विश्वास होगा तो वो परीक्षा क्या है शुद्धता की श्रेणी में आएगी। अब 118 नंबर क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य। नए सूत्रों को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, या ये तो इसमें गणना संबंधी कौशल बढ़ाना आएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आगमन विधि उपयुक्त है। आगमन किसके लिए होती है, सूत्र का निर्माण या सूत्र स्थापना के लिए। गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है पाठ्य वस्तु, पुस्तक की आकृति, भाषा एवं शैली, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल का जो मात्रक आपको मैंने पहले भी बता रखा है किसका है, दाब का। 122 ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो किससे, विकिरण से। अब अपने 123 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। एक 123 नंबर क्वेश्चन पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो 123 नंबर का जो आंसर है वो आपका है 5। क्या है, 5। 124 ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के डैश डैश पर डिपेंड करती है, तो किस पे, आयाम पे।
125 जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसे वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। 125 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है वास्तविक उल्टा व वस्तु के साइज के बराबर। 126 फ्यूजदार किस आधार पर कार्य करता है? तो 126 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। 127 पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग, बहुत ही लो लेवल का ये क्वेश्चन है और इसका है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 128 कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। 128 का जो सही आंसर है वो है स्कैनर। 129 SB किस तत्व का प्रतीक है? तो SB ये सिर्फ सीधा ही आपकी उस सारणी से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एंटीमनी। निम्नलिखित में से यौगिक है हीरा, ओजोन, ग्रेफाइट या जल। तो आपको यौगिक बताना है, तो यौगिक इसमें से ओनली क्या है? जल है। इसके बाद में एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2SO4 3, क्योंकि आपको पता है SO4 के ऊपर माइनस ऐसे लिखते हैं अपने SO4-2 और Al-3, ये एक दूसरे के पैरों में चली जाती है और आपका सूत्र बन जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? गैलियम। 133 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फिन सूचक का रंग हो जाता है तो कौन सा होता है? गुलाबी। अगला क्वेश्चन 134, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल ट्रिफ्लिक अम्ल का बहुलक है? तो 134 का जो सही आंसर है वो है डेक्रोन। 135 आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आप सभी को पता है आगमन विधि कहाँ से चलती है? ज्ञात से अज्ञात, यानी सूत्र का निर्माण होता है। वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज या दस्त। तो आप सभी को पता है वायरस जनित रोग कौन सा है? रेबीज है। 137 यीस्ट या खमीर एक उदाहरण है किसका? 137 नंबर क्वेश्चन आपका कवक का उदाहरण है। 138 निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास पादप है? शीत आवास पादप आपको बताना है तो कौन सा है? हाइड्रिला, बांस, नागफनी या सोल्डेनेला। तो आपको सही आंसर बताना है 138 का, तो कौन सा होगा? सोल्डेनेला। 139 क्वेश्चन आपको बताना था, निम्नलिखित में से मिलान करना था, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। 139 का क्या है? सी। 140 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। 141 मादा मानव में निषेचन स्थल योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी नलिका या अंडाशय। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखते हैं कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं। 142 हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। बीजाणु, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन। 142 का जो सही आंसर है वो आपका डी है, मुकुलन। 143 तप्त स्थल शब्द दिया था। तो तप्त स्थल शब्द किसने दिया था? नॉर्मल मेयर्स। और 144 निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 144 का जो सही आंसर है वो है भस्मीकरण। 145 जिसका उत्तर आपका सलीम अली है, और भरतपुर के अंदर आपको पता है बर्ड सेंचुरी है, और जिसका में सलीम अली पर पूरा एक लेख वगैरह और एक लेबोरेटरी भी वहाँ पर बनी हुई है। 146 राजस्थान में जीरा। तो राजस्थान में जीरा जे से जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। 147 निम्नलिखित में से कोशिकांग के स्वरूपण
तल व परिपक्वन तल पाए जाते हैं। 147 का जो सही आंसर है वो है गोल्जिकाय। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरणवरक दंतों की संख्या होती है। 148 का जो आंसर है वो 6। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? 149 का सी मनोवैज्ञानिक नियम। और 150 जिसका आंसर विद्यार्थी को अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसके अंदर अपनों ने सभी 60 क्वेश्चन मैथ एंड साइंस के हल किए और उनका सही आंसर जाना। पेपर के लेवल की बात करें तो अपने लो लेवल का पेपर कह सकते हैं और कट ऑफ के अंदर आपको आना है तो गणित और विज्ञान के अंदर आपके 55 प्लस क्वेश्चन सही हों, या एग्रीगेट में बात करूं तो 120 प्लस है, और आपके बीएससी में 70% जिस कैंडिडेट के हैं वो दौड़ में हैं, सेफ नहीं है, ओनली दौड़ में है। और जो भी होगा वो आप अपने स्कोर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम में अपने नंबर बताएं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर बताएं, ताकि अंदाज़ा लग सके भी सभी अभ्यर्थी कहां तक पहुंच रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।